हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो के कमेंट में कई लोगों ने बीपीएससी द्वारा जो असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की बात कही थी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इस एग्ज़ाम के से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो वेरीफाइड सोर्स से आपको देने का प्रयास करेंगे। वैसे बीपीएससी एक और पोस्ट पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है जिसका नाम है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर, जिसमें भी 285 पोस्ट है। अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो हम लोग अगले वीडियो में इस परीक्षा से भी संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को आपको देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बीपीएससी ने 20 मार्च 2025 को अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर में असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के 285 पोस्ट के पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात कही थी। अभी इस एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए स्टूडेंट्स में ये डाउट है कि इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्ज़ामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये इसमें एज लिमिट क्या है, इसका पे लेवल क्या है और अन्य बहुत सारे डाउट्स हैं। और इसका वेरीफाइड सोर्स मिलना भी अभी कठिन हो चुका है, इसलिए हमारी टीम ने इसके वेरीफाइड सोर्स को देखा है, पता लगाया है और उसी वेरीफाइड सोर्स से हम आपको ये बताएंगे। तो चलिए हम इस वैकेंसी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड रिसर्च करते हुए हमने पाया कि ये 2021 के बिहार के गज़ट में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को निकाला गया था। गज़ट मतलब राजपत्र होता है। तो इस राजपत्र को हम पढ़ के आपको बताएंगे कि ये एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो ये पूरा आप इस पीडीएफ से, आप इस वीडियो से पूरा समझ पाएंगे ये एग्ज़ाम कैसे होगा। तो ये गज़ट का जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी होता है मेनली, और इंग्लिश भी होता है। तो गज़ट का जो लैंग्वेज हिंदी होता है वो थोड़ा कठिन होता है, उसे समझने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। तो आप इसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं और हम भी आपको इंग्लिश मीडियम में से पढ़ के समझाएंगे। सबसे पहले जो ये एग्ज़ाम है वो बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी, एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी और ये जो एग्ज़ाम होगा बिहार म्युनिसिपल एक्ट के अंदर आएगा। इस एग्ज़ाम का डिपार्टमेंट होगा अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। इसका डायरेक्टरेट होगा डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिहार। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है ये असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होगा वो लेवल 7 का होगा। मतलब आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद। सबसे पहले जो आपका ज्वाइनिंग होगा वो नॉन गैजेटेड पोस्ट पे होगा। जब प्रमोशन होगा तो आपको गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट मिल जाएगा, आप गैजेटेड ऑफिसर हो जाएंगे। ये जानकारी बिहार के गज़ट 2021 से हमें मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है एनी स्ट्रीम मतलब आप बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, पास कोर्स किया है, बीए प्रोग्राम किया है, कोई भी कोर्स किया है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। यदि आपका एज 21 है मिनिमम, यदि आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपका अपर लिमिट 37 ईयर है फॉर जनरल, वो कैटेगरी वाइज अलग होता है, वो जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें उससे रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि उस समय
एज लिमिट क्या दिया गया है, लेकिन जनरल के लिए 37 होता है। तो इसमें जैसे कि आप 1 अगस्त यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये वैकेंसी अभी बिहार में इलेक्शन ईयर है, तो बिहार में इलेक्शन ईयर है, इस कारण नंबर्स ऑफ वैकेंसी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे अभी प्रोफेसर का वैकेंसी आया, फिर 70 बीपीएससी में इतने सारे पोस्ट आए, फिर अभी 71st के बारे में भी बात चल रही है, अभी रेवेन्यू ऑफिसर्स का आया है। तो ये पोस्ट जो होगा, ये एग्ज़ाम जो होगा वो इसी साल होने का संभावना है। तो यदि ये एग्ज़ाम 1 अगस्त 2025 से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इसका कट ऑफ डेट होगा, इसका कट ऑफ डेट होगा 1 अगस्त 2024। यदि आप 1 अगस्त 2024 को 21 साल के हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, यदि ये वैकेंसी 1 अगस्त 2025 से पहले आती है। यदि ये वैकेंसी उसके बाद आती है, देन कट ऑफ डेट विल बी 1 अगस्त 2025। तो इसमें कट ऑफ डेट 1 अगस्त ही होगा, या 2024 हो या 2025 हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है। ये जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस जो होगा, ये होगा 2 फेजेज़ में, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले उस समय ये रिक्वायरमेंट हुआ था कि इसका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, इसमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो फिर 1 साल एक्सटेंड किया जाएगा। ये आपको सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ना, ये सिलेक्शन के बाद का है, आफ्टर सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न के बारे में। ये जो एग्ज़ाम होगा, इसका जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस होगा वो बीपीएससी का सीएसई जो होता है उसके सिलेबस के अनुसार होगा। मतलब बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम लेती है, 70 बीपीएससी एग्ज़ाम ली, उसका जो सिलेबस था, 69 एग्ज़ाम हुआ, उसका जो सिलेबस था, वो सेम सिलेबस ये एग्ज़ाम फॉलो करेगा प्रीलिम्स में। इसका उस समय ये पेपर एक ही दिन में 2 पेपर होता था, मतलब एक दिन में 2 पेपर होता था, एक जीएस का होता था, एक ऑप्शनल का होता था। लेकिन अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तो जब वो नोटिफिकेशन आएगा उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया जाएगा। अभी आपको एक ओवरव्यू के लिए ये बताया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा। जैसे पेपर 1 जब हम जीएस की बात करेंगे, तो जीएस में बीपीएससी में पूछता है हिस्ट्री, उसके बाद पूछता है ज्योग्राफी, उसके बाद आता है पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करेंट अफेयर, उसके बाद बिहार स्पेशल, उसके बाद आता है कुछ क्वेश्चन आते हैं जो रीजनिंग के होते हैं। तो ये मेनली बीपीएससी में होता है 150 क्वेश्चंस, लेकिन इस एग्ज़ाम में होगा 100 क्वेश्चंस। ठीक है। आपको 2 आवर दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस के लिए। अभी नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय जब बीपीएससी एग्ज़ाम लेती थी तो वो उस समय प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 67 बीपीएससी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इसलिए इसके नेगेटिव मार्किंग का अभी कोई जानकारी नहीं है। ये गज़ट 2021 का है, तो ये 50 साल पुराना है। तो उस समय ये प्रोसेस था कि एक ही दिन में 2 पेपर ले लेना है। लेकिन अभी बीपीएससी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड किया गया है, ऑप्शनल के नेचर को चेंज किया गया है, तो इसलिए ये नेगेटिव मार्किंग हो भी सकता है, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये प्रीलिम्स का ये जो होगा वो सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। जब इसके पेपर 2 की बात करेंगे हम, तो उसमें होगा ऑप्शनल पेपर। अब ऑप्शनल पेपर होगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि ऑप्शनल क्या लेंगे, ऑप्शनल क्या होगा, क्योंकि बीपीएससी सीएसई के जैसा ऑप्शनल मुझे नहीं लगता है इसका ऑप्शनल होना चाहिए, जिससे सीडीपीओ का ऑप्शनल अलग होता है।
तो इसका ऑप्शनल मुझे लगता है ज्योग्राफी होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में भी ह्यूमन डेवलपमेंट आता है। इसका ऑप्शनल हो सकता है इकोनॉमी भी होना चाहिए। इसका हो सकता है पब बैड भी होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस भी हो सकता है, पॉलिटी PSIR भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आएंगे 4-5 सब्जेक्ट के, उसमें से ऑप्शनल को आपको चूज़ करना होगा। ये उस समय ये ऑप्शनल भी दिया, उस समय जो आया होगा उसमें ऑप्शनल का बात हुआ होगा, और वो भी ऑप्शनल पेपर इसका ऑब्जेक्टिव हुआ था। 100 MCQs थे, उसको सॉल्व करना था। ये इस बार के जो अभी नोटिफिकेशन आएगा वो BPSC तय करेगी कि इसका ऑप्शनल हम कैसे लें। ऑप्शनल इसका हम या तो MCQ लें या लें रिटन, जैसे कि CDPO लेते हैं। तो ये अभी BPSC इसको डिसाइड करेगी। अभी और हमें लगता है कि इसका जो ऑप्शनल जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, लेकिन ये BPSC डिसाइड करेगी कि ऑप्शनल हम इसका क्या लें। GS में आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न होगा। ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, साइंस कहाँ, साइंस पे आप ज़रूर फोकस करेंगे। और हो सकता है ये ऑप्शनल यदि ये इसमें ऑप्शनल यदि ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, तो इस पे भी आप फोकस करेंगे प्रीलिम्स में GS पेपर 1 के लिए, जो 100 मार्क्स का होगा MCQ। और ये मुझे लगता है ये नेगेटिव मार्किंग के साथ आएगा, क्योंकि BPSC अब नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जो CSC पैटर्न को फॉलो करता है। तो साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे देंगे। हिस्ट्री आएगा, बिहार में हिस्ट्री पूछना मतलब BPSC का या किसी भी एग्ज़ाम का वो राइट है, बर्थ राइट समझ जाइए, इस टाइप से है। क्योंकि इस बिहार में साइंस का क्वेश्चन टफ आता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन टफ आता है। मुझे लगता है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का परसेंटेज ज़्यादा होगा, यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट पे वैरी करेगा ये, ठीक है। तो आप इस एग्ज़ाम के बारे में देख सकते हैं। अभी हम लोग ऑप्शनल में बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसका ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है, तो आप इसके लिए ऑप्शनल लेवल के लिए ऑप्शनल का तैयारी करेंगे। जैसे कि CDPO का जो ऑप्शनल होता है या FAO का जो ऑप्शनल होता है, उस हिसाब से आप उस लेवल का ऑप्शनल को तैयार करना पड़ेगा। और यदि सब्जेक्टिव हुआ तो ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव हुआ तो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ेगा। और यदि BPSC CSE का जो ऑप्शनल पैटर्न फॉलो कर दिया, जैसे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जिसका चांसेस मुझे लगता है बहुत कम है, क्योंकि ये वैकेंसीज़ वो है, लेकिन क्योंकि एक लेवल 7 का जॉब है, तो इसमें थोड़ा सा इसको टफनेस इसका बढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा। जैसे 2021 में 67 BPSC 66 BPSC वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो मुझे लगता है ये पैटर्न पूरी तरह से चेंज किया जाएगा। आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि आप इसमें एलिजिबल हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका उम्र 21 वर्ष है, तो इसका पैटर्न होगा GS पेपर 1, जिसमें आपको पूरा BPSC CSE का पैटर्न पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस विल बी 100। एंड GS पेपर 2 में ऑप्शनल पेपर में जिसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे जो कि नोटिफिकेशन में आएगा, उसे मैं बताऊंगा उस टाइम। तो उसमें आपको फॉलो किया जाएगा BPSC CSE भी जो हो रहा है उसी पैटर्न को, हो सकता है, नहीं तो हो सकता है उसको CDPO या FAO के पैटर्न को फॉलो किया जाए, उसको ऑप्शनल को लिखवाया जाए, ठीक है। तो आप इस एग्ज़ाम के बारे में लगभग मुझे लगता है आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। अभी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल्ड में चेंजेस होंगे, क्योंकि ये 2021 का ये गज़ट पेपर था जो कि चेंज हुआ। अभी 4 साल में लगभग BPSC ने भी अपना पैटर्न को चेंज किया है। तो जब ये नोटिफिकेशन आएगा उस समय एक अपडेटेड वीडियो इसका आएगा। अभी ये वीडियो आपके ओवरव्यू के लिए है। आप क्या करेंगे, तो अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। ये जो सिलेबस है वो आपको 71st BPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 71st BPSC का भी एग्जामिनेशन ऐसा लग रहा है कि अब वो नोटिफिकेशंस एंड नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में वो पता लगना शुरू हो गया है, तो वो जल्दी आने वाला होगा। तो
आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि ऐसे ही एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन और भी अदर इन्फॉर्मेशन वो आपको सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। और कोई भी अब से कोई भी एग्ज़ामिनेशन होगा उसका डिटेल्ड एनालिसिस, उसका प्रोसेस क्या होगा पूरा एक वेरीफाइड सोर्स से हम आपको देंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ामिनेशन हो रहा है या बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी या अदर रिक्रूटमेंट बॉडी जैसे कि बीएसएससी, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात किया था बीएसओ के बारे में जो बिहार एसएससी कंडक्ट करवा रही थी, तो ऐसे हर एग्ज़ाम के बारे में जो इम्पोर्टेंट हो उस पर एक डिटेल वीडियो हमारे तरफ से डाला जाएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। कोई भी एग्ज़ाम प्रोसेस में क्या होता है इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप हमारी वीडियो को देख के आप आराम से उसकी तैयारी उसके बाद शुरू कर सकते हैं। अब से कोशिश रहेगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए वैसे ही हम लोग वीडियो को पब्लिश करेंगे ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमें एक मोरल मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे वीडियोस को हम रिकॉर्ड करें, आप तक लाएं और आपके सभी जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर करें। क्योंकि एग्ज़ाम जो कभी जिसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, उसके बारे में एक वेरीफाइड सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिलना काफ़ी मुश्किल है। और हमारी टीम इस पे ही काम करती है कि हमारे द्वारा दिया गया हर इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड होता है और आपको सटीक होता है। उसके बाद आपको कुछ भी अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और बताएंगे कि आपको अगला वीडियोस किस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन पे चाहिए। और आपको यदि अकाउंट्स के बारे में रेवेन्यू ऑफिसर्स का जो आया है उस पर वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वर्क हार्ड फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।